गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपका न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसमें हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द हर्ज एक्सपेरिमेंट। और हर्ज एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सो लेट मी गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। सो इफ देयर इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, ओके, देन इट विल produce a oscillating electric field as well as oscillating magnetic field, okay. And this oscillating electric field and magnetic field in a medium, ठीक है, will be used to transmit energy from one point to another point, ठीक है. So such a wave is known as electromagnetic waves, okay. So simply, what are electromagnetic waves? Electromagnetic waves are those kind of waves which have oscillating electric field and magnetic field. And one important point to be noted is that both the field are perpendicular to each other. Electric field and magnetic field are in such a direction that these are perpendicular to each other. ठीक है? So how electromagnetic waves is produced? पहला क्वेश्चन है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है। इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड तो वो क्या करेगा अपने आसपास के रीजन में, इट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसा हमने हर्ज एक्सपेरिमेंट में देखा था कि स्पार्क जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट देयर एन फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सिस्टम्स, ठीक है। कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी स्पार्क जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है। सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ स्पार्क इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटिंग चार्ज, द चार्ज दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक एंड से दूसरे एंड पे जो आ रहा है तो उसकी वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और वो चार्ज एक्सेलरेटेड है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। प्रोडक्शन, सिंपली प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। व्हाई एक्सेलरेटेड चार्ज? बिकॉज एक्सेलरेटेड चार्ज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ both electric field as well as magnetic field, and electromagnetic waves consist of both, ठीक है। So electromagnetic waves are produced by accelerated charge which is a source of electric field and magnetic field, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। So production is because of the accelerated charge because it acts as a source of both electric field and magnetic field, and electromagnetic waves has both oscillating electric and magnetic field in perpendicular direction, okay. First property is the second property, that is the main property. It is the main property that electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic field, ठीक है। Second one is कि these are not deflected by
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कल मैंने बताया था क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज आपका डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्ज कहाँ है? चार्ज नहीं है। उस चार्ज की वजह से उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, तो चार्ज तो है ही नहीं, समझ रहे हो? सो दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे सिंपल वर्ड्स में मैंने कल क्या बताया था कि जो सनलाइट होती है इट इज सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Sunlight is another name of electromagnetic waves. Sun radiation is another name of electromagnetic waves. तो sunlight को अगर आप दो मैग्नेट के बीच में रख देंगे, है ना, तो क्या सन की रेज डिफ्लेक्ट हो जाती है? नहीं होती है, सिंपल, है ना। ये जो लाइट आप देख रहे हो, अगर आप दो मैग्नेट रख देते हो, क्या इस लाइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देयर आर टू काइंड ऑफ नेचर ऑफ वेव्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव्स, अदर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा नेचर होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर transverse in nature, okay, electromagnetic waves are transverse in nature। कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? if the displacement of the particles are in perpendicular direction of the propagation of wave। अगर आपका जो सिंपली आपने मैकेनिकल वेव्स पढ़ी है, उन मैकेनिकल वेव्स में आपने क्या पढ़ा है बेटा? सपोज करिए ये वेव है इस डायरेक्शन, दैट इज द वेव, ठीक है, इट इज द वेव। अगर आपका इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, जैसे साउंड वेव में होता है। साउंड वेव में क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में ही आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। सो सच ए वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। फिर हमने पढ़ा है क्या पढ़ा था? वाटर में पढ़ा है आपने, वाटर वेव्स पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है? जैसे आप पत्थर मार देते हो, सपोज करिए पानी में पत्थर मार देते हो, तो क्या होगा? सपोज करिए वेव आपकी इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो कैसे होगा? वो ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है पार्टिकल का? इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। So if the displacement of the particles is in perpendicular direction of the propagation of waves, so such a nature is known as transverse nature। अगर displacement perpendicular direction में हुआ है, यहाँ आपकी वेव ट्रांसमिट करती है, इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, so such a wave is transverse wave। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी इधर ही है, then such a wave is known as what? Such a wave is known as longitudinal wave। waves in a string पढ़ा आपने एक धागा बांध दिया है किसी एंड पे और आपने उसे ऐसे करके देखा, तो वेव जो यहाँ से आप ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस आप यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, वो डिस्टरबेंस दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होगा। लेकिन वो ट्रांसमिट कैसे होगा? इस तरह से, ठीक है। अगर आप उसे ऐसे करके छोड़ दोगे तो जो डिस्टरबेंस आपने यहाँ प्रोड्यूस किया है वो दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होगा। इट मींस डायरेक्शन ऑफ वेव ये, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, इस डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हो। अगर आप इसे ऐसे करके छोड़ोगे, ठीक है, ऐसे, तो डिस्टरबेंस उसी तरफ उसी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव वो है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? ऐसे,
तो ये भी क्या है, वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वेव और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसी तरह ये वेव और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स is in perpendicular direction, then such a wave is known as transverse wave. Transverse wave, transverse nature कहते हैं. So electromagnetic waves are transverse in nature. Transverse in nature, ठीक है. It means that the electric field will be perpendicular to the direction of propagation of wave, as well as the magnetic field will be perpendicular to the direction of propagation of wave, because electric field and magnetic field are mutually perpendicular. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है. तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वेव के प्रोपगेशन के, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, suppose that is the direction of propagation of wave. Direction of propagation, direction of wave आप कह सकते हैं x axis, suppose करिए x axis, ठीक है. direction of wave is in x axis. It means wave is traveling in x direction. Wave is traveling in x direction. Okay, so that is the direction of propagation of wave. Electric field must be perpendicular. So suppose करिए that is electric field. किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इट इज ऑसिलेटिंग इन नेचर. व्हाट आई हैव स्टडीड बिफोर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन नेचर, सो दैट इज ऑसिलेटिंग. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ आपका बेटा. ठीक है, मतलब वेव ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. अभी क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी परपेंडिकुलर. सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में. इस तरह से इस तरह से. So that is magnetic field. Magnetic field B in z direction, E in y direction, and propagation of wave is in x direction. देखिए समझिए, the wave is propagating in this direction. wave इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस तरह से. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, इस तरह से. समझ लो, देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यहां से समझिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में वेव इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स यू x एक्सिस. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, इस तरह से बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, इस तरह से, जैसे आप चलते हैं इस तरह से. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये. So electric field is also perpendicular to the direction of propagation of wave, and magnetic field is also perpendicular to the direction of propagation of wave. So such a nature is known as transverse nature of wave. Such a nature is known as transverse nature of wave. Okay. Okay. So what do you mean by transverse nature of wave? That is the question. So if the electric field and magnetic field are mutually perpendicular to the direction of propagation of wave, then such a nature of wave is known as transverse nature. And in case of electromagnetic wave, such a nature is follows. Hence electromagnetic waves are transverse in nature. ठीक है, so most important property is that these waves are transverse in nature. These waves are transverse in nature. Okay. अब यहां से एक बात और आती है that if I know the direction of propagation of wave,
अगर मुझे पता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये है, मुझे पता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देन हाउ कैन आई फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ वेव पता है मुझे, डायरेक्शन ऑफ वेव पता है, सपोज करिए एक्स एक्सिस मींस आई कैप, एक्स एक्सिस मींस आई कैप, ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, जे कैप, वाई डायरेक्शन। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ perpendicular to both. So that is magnetic field is in perpendicular direction of x and y, or I or j, that is I cross j, that is k cap, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना होता है बेटा, इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यू हैव टू अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, you have to apply the cross product and you will get the direction of what? Electric field or magnetic field, or the direction of propagation of wave, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आपको पता लग जाएगा इजिली दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। So that is how waves, the direction of waves can be found. Okay, direction of waves can be found. चले, कोई भी वेव का जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है या मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? ऑसिलेटिंग इन नेचर, एंड ऑसिलेटिंग नेचर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन omega t minus kx, and what does it represent? What does it represent? It will represent the direction of wave is positive x. It means the wave is moving toward the positive x direction, positive x direction. So that is the only magnitude है। And suppose करिए बेटा, you will know that the direction of this electric field is j cap, ये ऐसे गिवन होगा, ठीक है, j cap, ओके। तो हाउ b कैन बी रिप्रेजेंटेड? b को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b की डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो आपको पता है कि b वेक्टर विल आल्सो रिप्रेजेंटेड एज b नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx, और यहां आएगी बेटा डायरेक्शन, ठीक है, यहां आएगी डायरेक्शन। अबे डायरेक्शन कहां से आएगी? यू हैव टू फाइंड दैट कि हाउ द डायरेक्शन विल बी देयर। सो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? x एंड j, मतलब I cap and j cap. So I cap cross j cap, that is k cap. So you will find that the direction of propagation of magnetic field, the direction of magnetic field is in k direction, that is k cap. Okay, so that will represent the direction of propagation of wave. यहाँ पे minus kx लगा हुआ है, so that is mean that the direction of wave is positive x direction. Okay, अगर सपोज करिए प्लस x होता था, द डायरेक्शन ऑफ विल बी इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल इन 11th। अब बात आती है कि हाउ दिस कंपोनेंट, इफ आई नो द कंपोनेंट E नोट,
If I know the component of E naught, अगर E naught मुझे पता है, then how can I find V naught? B naught का कैसे पता लगेगा? So simple formula है B naught will be equals to E naught by C. That you have to know. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि B naught is equals to E naught upon C. B naught is equals to E naught upon C. ठीक है, B naught is equals to E naught upon C. So the direction of magnetic field is by this. Okay, the cross product, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट. और ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी कैसे करना है, पहले आपको डायरेक्शन लेनी है बेटा, किसकी डायरेक्शन लेनी है. यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ठीक है, पहले लेनी है ये, फिर लेना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, फिर E naught is equals B naught is equals to E naught upon C, ये पता कर सकते हैं आप. ये फिर यहां से अगर कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू. दैट इज द फ्रीक्वेंसी. ओमेगा आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी आप पता कर सकते हैं. फिर कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ पता की जा सकती है. या ये k जो है, k वेव नंबर, सब कुछ 11 मीटर डिस्कस किया, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा. k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं वेव की इस फॉर्मूले से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ दिस वेव नंबर k, 2 पाई बाय लैम्डा. कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये amplitude of the magnetic field. All this can be easily determined. So आप अपनी बुक में देखिएगा, इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा या मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, और आपसे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछेगा. फिर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, वेव नंबर पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है. सो ऑल दीज फॉर्मूलाज विल बी यूज्ड, ऑल दीज फॉर्मूले विल बी यूज्ड. ठीक है, चलिए यहां एक सिंपल लिख देते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी. बी की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ये k क्रॉस ई दिया, आप इसे क्या देते हैं, k क्रॉस ई, जहां k जो है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ऑफ वेव. इस k का मतलब k कैप नहीं है, k का मतलब k कैप नहीं है, ये बात याद रखनी है. k का मतलब है कि किस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपगेट करती है. अगर सपोज करिए x डायरेक्शन में प्रोपगेट करिए तो k की जगह आप i कैप लेंगे. ठीक है, अगर वो y डायरेक्शन में प्रोपगेट करिए तो k की जगह आप j कैप लेंगे. अगर वो z डायरेक्शन में प्रोपगेट करिए तो k की जगह आप क्या लेंगे, k कैप लेंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी गिवन हियर एट लास्ट. या शुरुआत में गिवन होगा j e naught sin omega t minus kx, इस तरह से गिवन हो सकता है, या फिर इस तरह से गिवन हो सकता है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट k क्रॉस e विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आई होप ये समझ आया आपको, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करके देखिएगा, इजीली सोल्व हो जाएंगे. कोई डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं. इस चैप्टर में अब आपका केवल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उस स्पेक्ट्रम का बेटा एक छोटी सी वीडियो डाली जाएगी, और साथ ही साथ उसका जो पूरा पेज होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, एंड यू हैव टू लर्न इट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो नंबर का ये सारा पोर्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एंड उसमें से ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि स्पेक्ट्रम से आपको पूछा जाए. ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स. ओके, so that you have to learn and you have to write all these things. Till then, have a safe day, goodbye, and please do the numericals related to these electromagnetic waves, and please do know all the properties of the electromagnetic waves. Till then, have a safe day, goodbye.